सिर्फ धनास की बात नहीं है, धनास के तो मैं उठाता ही रहा हूँ शुरू से। ये पूरे चंडीगढ़ में काफ़ी ऐसे मतलब कितनी कॉलोनियाँ हैं, करीब 10-12 वार्ड में ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। लोग वोट लेते हैं लेकिन उनके सहूलियत का कोई ध्यान नहीं है। अब मैं सफ़र करता हूँ, मैं उस कॉलोनी के बीच में रहता हूँ, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है। 2 टाइम पानी आता है, उसके 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार बिल आते हैं। पानी की वेस्टेज आप कॉलोनी में अभी जाके देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे वीडियो भी पड़ी है फ़ोन में। करीब 30-35% वेस्टेज है, पानी की लीकेज है। वो लीकेज क्या है कि हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं, और वो जिनको मकान मिले हैं वो कॉलोनीज के मकान मिले हैं, उनको सहूलियत के तौर पे मिले हैं कि उनको एक कह लो उनको एक स्कीम के तहत मिला गया है कि एक गरीब लोगों को एक जगह बसाया गया है और उनको उसमें छूट दी गई है, उनको दिया गया है। अब उसमें क्या है कि आपको जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं वो काम कर 10,000 15,000 की जॉब करने वाले हैं, या कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दाल बेच रहा है, मतलब बहुत ही लोअर क्लास की। तो अब वो सोचिए कि जो हाउसिंग बोर्ड ने जो कंडीशन लगाई है, जो 2013 में जो मकान मिले थे उस टाइम, उसमें इतनी टर्म एंड कंडीशन लगाई गई है। मैं हाउसिंग बोर्ड से लगातार मैं जा करके मांग करता रहा हूँ कि इसकी सीवरेज के उसको ठीक कराया जाए, दुरुस्त कराया जाए, इसको पानी का सिस्टम ठीक कराया जाए, लेकिन वो कहते हैं हमने कुछ नहीं कराना है, एलॉटी कराएगा। अब आप बताओ, एक पाइप ठीक कराने के लिए कई ऐसे पाइपें हैं डैमेज हो चुकी हैं, जीटियाँ दब चुकी हैं, उसको ठीक कराने के लिए लाखों रुपये खर्चा आएगा। अब वो लाख रुपए एक उसमें रहने वाला फ्लैट्स में 1 लाख रुपए कैसे खर्च सकता है? उससे बढ़िया तो वो 3,000 रुपये किराए में कहीं रह लेगा तो 36,000 रुपये साल का देगा, लेकिन वो लाख रुपए लेके वो ठीक कराए और रह कहाँ रहा है, उसमें नरक की ज़िंदगी भोग रहे हैं हम। पीछे सीवरेज जाम है, पानियों का है। तो जो 2 टाइम का जो पानी का बिल आता था वो 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार वैसे बिल आई जा रहा है। लीकेज है, उसको कोई ठीक नहीं कराता। मैं कितने लेटरें लिख चुका हूँ, कितने बार जा चुका हूँ। पिछले मेयर थे, मैं उनके पास भी गया, मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड पड़ा है। उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि सर आप चलिए एडवाइज़र के पास, और बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, धनास में ऐसी प्रॉब्लम है और भी कॉलोनियों में है, आप चल के इसको ठीक करवाइए, करिए उनको, या अपने आप फंड से होता तो आप अपने फंड से करवाइए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना। और एमपी साहब हैं हमारे, किरण खेर मैडम, वो भी एमपी हैं। अब ये अगर वो मिनिस्ट्री में आगे उठाती कि भाई सीवरेज की ऐसी प्रॉब्लम है, वो सदन में उठाती, तो ये एडवाइज़र साहब या यहाँ के लोकल बॉडी जो है उसको, गवर्नर बॉडी जो है उसको अगर अप्रूव कर देती, तो पूरे शहर का 10-15 करोड़ रुपए का खर्चा है। उस 10-15 करोड़ में सारी लाइनें चेंज हो जाएंगी, सारा कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा, फिर से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो पैसे खर्च नहीं रहे, कितने करोड़ों रुपए ठेकेदार खा जा रहे हैं। वो बाउंड्री वाल बना रहे हैं, हम जब काउंसलर नहीं थे उसके पहले से बन रही है, अभी तक उसके पार्कों की बाउंड्री वाल नहीं बनी। अब बाउंड्री वाल बन रही है, पीछे से झड़ रही है, तो प्रशासन उसमें पैसे खा रहे हैं, उसमें कोई ध्यान नहीं है, ना किसी की जांच है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो अफसर खुद करा रहे हैं। और हम जाके वहाँ प्रॉब्लम, जो लोग तो हमें बोलते हैं ना, हमें वोट दिया लोगों ने, बोलते हैं भाई आप चल के करो, अफसर के पास तो जाते नहीं हैं। और मैं जाके अफसर के पास जाता हूँ, कहते हैं जी इसमें कंडीशन है, ठीक नहीं होगा। तो जो ये 24x7 का जो इन्होंने ये लेके आए हैं पानी का, ये हमारी कॉलोनी के लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी आगे चल के। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी कि जो बिल आज 8,000 5,000 आ रहा है, वो बिल मैं आगे कह रहा हूँ 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार बिल आएगा, क्योंकि लीकेज तो रुकेगी नहीं। इन्होंने तो जो नगर निगम का पानी जाएगा वो मीटर तक जाएगा, मीटर से आगे जो पानी सप्लाई होके जाता है ऊपर टंकियों में, वो जो पाइप के थ्रू जाता है, वो पाइपों में लीकेज है, वो टंकीज में जाके ऊपर लीकेज है। तो वो सारा पाइप ठीक कराने में और टंकी ठीक कराने में पूरा वो लाखों रुपए का खर्चा है, पाइप चेंज कराने में या उसको रिपेयर कराने में। अच्छा, उसके ऊपर भी है कि आप कुछ करा नहीं सकते, वो खुद करते नहीं हाउसिंग बोर्ड वाले। हाउसिंग बोर्ड वाले ने ऐसे जाम लगा के रखा है, खुद कुछ नहीं करना, और पब्लिक को उन्होंने जो है बिल्कुल परेशान कर रखे हैं। ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं। बिल्डिंगों की कई छज्जे गिर रहे हैं, कहीं पौड़ियाँ गिर रही हैं। मैं लेटर पे लेटर लिखी जा रहा हूँ, लेकिन हमारी जो, मैं एक काउंसलर हूँ, मैं एक छोटे लेवल का, वहाँ से एक काउंसलर, पार्षद एक छोटा होता है, सबसे छोटा जो उसमें होता है वो पार्षद होता है, उसके बाद एमएलए एमपी होते हैं। अब ये जो बहुत बड़ा, वो कहते हैं एमपी, मतलब एमपी लेवल का काम है, ऊपर लेवल का काम है। अगर वो एमपी मैडम भी लिख के देते, या उनके फंड से भी हो सकता है वो, लेकिन वो करते नहीं। तो मैं कितनी बार, मतलब इसको हाउस में मैं कंटिन्यू हर हाउस में उठाता हूँ, और आज भी मैंने इसी बात को उठाया है कि मैं, हमारे कॉलोनीज के लोग इसके खिलाफ हैं, मैं तो पर्सनली इसके खिलाफ हूँ। ये 24x हम फ्री करने की बात कर रहे हैं पानी, ये 24 घंटे जो ले आ रहे हैं, 2 घंटे हमारे 2 टाइम जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, पर्याप्त है, उसमें हो जाता है। लेकिन 24 घंटे है कि 24 घंटे फिर वेस्टेज होगी, 35% वेस्टेज है। जो लीकेज की समस्या है, आम लोगों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है।
और दूसरी तरफ यदि 24 घंटे पानी आता है तो इसका हर्जाना आम लोगों को डैमेज के रूप में अपने मकान जो डैमेज होने का खतरा है वो भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा। आप देखिए जो ऊपर पाइपें जाती हैं, हमारे यहाँ क्या है, आप समझिए वो 64 मकानों का एक ब्लॉक है, ठीक है, 132 ब्लॉक हैं, उसमें 64 मकानों का एक ब्लॉक है। अब वो ब्लॉक जो पाइप जाती है ऊपर टंकी में, वहाँ पे जो छत पे पानी लीकेज है, वो छत पे पानी भरता है। अब वो छत जो है उसकी ख़राब होनी है, तो डैमेज होएगा। और वो वैसे भी स्ट्रक्चर ख़राब हो चुका है, जो धनास के है ना, सब आप जितने ऊपर टॉप के मकान देखेंगे उसमें सारी लीकेज हो रही है। वो बरसात में लोग पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चे लोग पन्नी लगा के नीचे उसके नीचे रह रहे हैं, उस छतों के नीचे। इतनी बुरा हाल है। इन ऑफिसरों ने इतने पैसे खाए हैं वहाँ पे, बहुत बड़ा स्कैम हुआ, बहुत बड़ा घोटाला हुआ वहाँ पे। उस टाइम किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसकी मिली भगत से हुआ, कैसे हुआ। लेकिन 10 साल में मैं नहीं समझता कि 10 साल में इतनी बुरा हाल हो सकता। मैं ठेकेदार हूँ, मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, मैं एक कारीगर भी हूँ, मैं मिस्त्री हूँ, मुझे पता है कि काम कैसे होता है, मुझे एक एक टेक्निकल चीज़ पता है। मैंने मकान बनाए हैं, मैंने 10-10 मंजिला बिल्डिंग बनाई हुई है, ये तो 4 मंजिला है। मुझे पता है कि कैसे होता है। अब 10 साल में बिल्डिंग गिरने लग जाए, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने कैसे उसमें मटेरियल लगे हैं, कैसे काम हुए, जीटियाँ दब गई हैं, सीवरेज बह रहे हैं, और सारे ऑफिसर बस एक दूसरे पल्ला झाड़ देते हैं कि वो नगर निगम कहेगा वो करेंगे, वो कहेंगे नगर निगम कहेगा। हाउसिंग बोर्ड का है, सबसे ज़्यादा फॉल्ट इसमें हाउसिंग बोर्ड का है, प्रशासन का, एडमिन का है। एडमिन ना ही ध्यान देता है, हाउसिंग बोर्ड देता है। जबकि मैं गवर्नर साहब तक को इसको पहुंचा चुका हूं कि यहाँ आप क्या इनकी इंक्वायरी कराने चाहते हो? इंक्वायरी कराना चाहते हो क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको ठीक होना चाहिए। जो पीछे इन्होंने कर दिया। अब आगे जो सिस्टम है वो बोझ ना पड़े ना उनके ऊपर। ठीक है। आगे चोरियां बंद हो, आगे ये चीजें ना हो, जो पानी का बिल उनके ऊपर बढ़ेगा, पब्लिक के ऊपर, जो वो कहाँ से भरेंगे।